हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसे साझी विरासतों वाला मुल्क बताया जाता है। कहते हैं कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ हर एक तरह के फूल, बेहद खूबसूरत फूल, बेहद शानदार फूल, हर एक फूल की अलग अलग खुसूसियात, हर एक फूल की अपनी एक महक जो सोसाइटी को, समाज को मोह ले। हमारा मुल्क तो वैसा ही है। हमारे मुल्क का संविधान तो यही कहता है कि ये मुल्क अपनी डाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि यहाँ बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं। दुनिया में कई मुल्क हैं, दुनिया में सैकड़ों मुल्क हैं, लेकिन उन मुल्कों की कहानी ये है कि कहीं एक धर्म के लोग रहते हैं, कहीं एक मजहब के मानने वाले ही लोग हैं, तो कहीं कोई धर्म को मानने वाला लोग नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके अलावा भी और कई मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन पता नहीं इस मुल्क के नाजिमों को क्या हो गया है जो इस मुल्क का निज़ाम अपने हाथों में ले रखे हैं। खबर सामने आई है होली के मौके पर। आप जानते हैं पिछले 2-3 दिनों से मुल्क में होली और जुमे के दिन होली होने की वजह से लगातार सियासतें बढ़ गई है। सियासी पार्टी के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर में रहना चाहिए, बाहर ना निकलें, रंग पड़ेगा, विवाद होगा। कोई कुछ बयान दे रहा है। इन बयानों ने सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी है। लेकिन इस बीच कुछ काम ऐसी भी सामने आई है जिसे देखने के बाद जरा शर्म सी होती है। अब खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के संभल से, शाहजहांपुर से, अलीगढ़ से और दीगर कई इलाकों से, जहां मस्जिदों के ऊपर तिरपाल लगा दिया गया है, मस्जिदों को ढक दिया गया है। क्यों ढका गया? प्रशासन कहती है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो कार्रवाई हुई है, जो मस्जिदों पर तिरपाल डाला गया, वो हमने नहीं, बल्कि मस्जिद के मुतवल्लियों से, यानी कि मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से हमारी मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ कि मस्जिदों को ढक दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये मस्जिदों को ढकने की नौबत बनी क्यों? आखिर क्यों ढक रहे हैं? मान लीजिए कि आपका घर है और आपको अचानक से ये पता चले कि भैया ऐसा है कि आपको आपके घर को ढकना पड़ेगा। क्यों? आखिर ऐसी क्या परेशानी हो गई? क्या मस्जिदों को देख करके आपके अंदर कोई परेशानी हो जाएगी? क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज होने लगेगी जो नहीं होनी चाहिए? क्या मस्जिदों को देख करके आपको गुस्सा आने लगेगा? क्या बात है? क्या वजह है? जिस मुल्क को साझी विरासतों वाला मुल्क बताया जाता है, एक ऐसा मुल्क जिसकी तसव्वुरात ही इस बिना पर है कि यह मुल्क तमाम धर्म मजहब को लेकर के चलने वाला मुल्क है, जहां का संविधान आपको धार्मिक आज़ादी देता है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, वहां मस्जिदों को ढक देंगे और ये कहेंगे कि मुतवल्लियों से परमिशन लिया गया, मुतवल्लियों ने ये बातें कही। लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों ऐसी नौबत आएगी? जरा सोचिए कि अगर हिंदुस्तान में 20 सड़क पर कोई नमाज पढ़े तो क्या होगा? कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। अगर सड़क के बीच में कोई खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे तो ये किसी तरह से मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 20 सड़क पर कोई होली खेले तो यह भी ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। आपको आजादी दी गई आपको अपने घर में यह सब करने की या धार्मिक स्थल पे करने की, तो फिर मस्जिदों को ढकने की वजह? मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, अच्छा है, सेफ्टी के लिए कर दिया गया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या वाकईतन दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा? सिर्फ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। 67 मस्जिदों को। क्यों भाई? ऐसी क्या परेशानी हुई? कहते हैं कि वहां एक परंपरा है होली खेलने की, कि जूते चप्पल से भी लोग खेलते हैं, फेंकते हैं। तो क्या फेंकने वाले की आंखें नहीं है कि मस्जिद के ऊपर नहीं फेंकनी है? अरे मुहर्रम खेलने वाला अगर लाठी लेकर के मंदिर के ऊपर लाठी मारने लगे तो लानत है ऐसे लोगों पर, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उपद्रवी हैं। जो समाज में आपसी मोहब्बत और भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वही ऐसा काम करेंगे ना। तो विपरीत तौर पर अगर आप देखिए कि मस्जिदों को अगर ढकने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है तो यह तो चिंताजनक बात है। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो समाज में इस तरह से घटिया कृत्य करते हैं, दूसरे धर्म मजहब के लोगों को, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जरा आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात बने हुए। ये उत्तर प्रदेश के संभल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से जो है मस्जिद में जो है
वो तिरपाल लगा दिया गया। ये देखिए नीचे तिरपाल आप देख रहे हैं किस तरीके से लगाया गया है कि भाई अगर जो राहगीर होंगे वो रंग इस पर न डालेंगे। राहगीर को रंग इस पर डालना ही क्यों है? ऐसी क्या परेशानी हो रही है कि भाई रंग डालना है? ये सवाल है। सवाल ये है। और भी हम आपको कुछ वीडियो दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से जो है ये तिरपाल डालने का जो काम है वो किया जा रहा है कि मस्जिदों को ढकने के लिए ये सिलसिला अभी जारी है। ये उत्तर प्रदेश के आप जानते हैं बहुत चर्चित, बहुत जाने माने अभी सीओ हैं अनुज चौधरी, जिन्होंने बयान दिया था कि 52 जुमा आता है साल में, एक ही दिन होली है तो भाई होली मनाने दीजिए। क्या क्या बयान था? ये सोचने वाली बात थी। एक अधिकारी की तरफ से इस तरह का बयान लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन खैर उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। इसके अलावा हम आपको बता दें, रुक जाइए ज़रा सा, आपको हम कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। और ये सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली चीज़ें हैं कि ऐसा हालात है। अब देखिए ना देश भर में कई जगहों पर, ये देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक राजापुर जगह है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी में। यहाँ देखिए जामा मस्जिद है, वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है उस मस्जिद के अंदर जो है एक भीड़ एंटर करने की कोशिश कर रही है। भाई आपको ये क्यों करना है? ये ज़बरदस्ती है कि नहीं है? ये तो ज़बरदस्ती हुई ना। इसी तरह से 67 मस्जिदें हैं, जिसे वहाँ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक इलाका है शाहजहाँपुर, वहाँ बंद कर दी गई। क्यों? ज़रा इस पर सोचने की ज़रूरत है। कभी ऐसा हुआ है किसी फेस्टिवल में मंदिरों को ढकने की बात सामने आए? अगर ऐसा हुआ है तो आप बताइए। ये कितनी शर्मनाक बात होगी ना। ज़रा सोच के देखिए कि कल को ऐसी कोई खबर आए कि भाई मुहर्रम का मौका है, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है, ईद का मौका है, बकरीद का मौका है, आपको मंदिर को ढकना पड़ेगा। ये कितनी अफसोसजनक बात होगी। मतलब इस मुल्क के लिए कितनी बदकिस्मती वाली बात होगी। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।